बरसर्क। आज के बाद किसी इंसान को ये नहीं बोलना ए पागल, ए पागल। ये हमारे महाराष्ट्र में बड़ा लिंग होता है। ए पागल पागल नहीं बोलना, उसको बोलना हैव यू गॉन बरसर्क। बरसर्क का मतलब होता है पागल। व्हाट्सएप वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करने हैं। आराम से, फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी दो की बातें मिस्टर डैश छोड़ दो और ध्यान दो। लेट्स बिगिन। व्हाट्सएप वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ। बरसर्क। आज के बाद किसी इंसान को ये नहीं बोलना ए पागल, ए पागल। ये हमारे महाराष्ट्र में बड़ा लिंग होता है। ए पागल पागल नहीं बोलना, उसको बोलना हैव यू गॉन बरसर्क। बरसर्क का मतलब होता है पागल। ओके, ये पहले तीनों जो वर्ड है ना, ये तीनों वर्ड का मतलब इज कॉल्ड एज साइकोटिक। प्रणव बोल रहा है सर आपको व्हाट्सएप करूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पागल करेगा, ओए मार खाएगा। ठीक है, साइकोटिक। साइकोटिक का मतलब होता है अगेन पागल। पहले तीनों वर्ड्स को इंपॉर्टेंट मार्क। साइकोटिक मतलब साइकोटिक जैसे पागल भी होता है, साइकिक भी बोलते हैं। ठीक है, साइकिक। पागलों का पागल होता है एक नॉर्मल लुइस वर्ड पर मेरी थी, जिन लोगों ने डैशबोर्ड पे मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है। पागलों का पागल एक बंदा पागल होता है, उसको बोलते हैं, एनीवन रिमेंबर दैट, उसको बोलते हैं साइकोपाथ। बहुत बढ़िया रौनक, वेरी गुड। उसको हम बोलते हैं साइकोपाथ, पागलों का पागल। बाय द वे, पाथ वर्ड का मतलब इज कॉल्ड एज डिजीज। सर आपको डैपर व्हाट्सएप करूंगा, अच्छा बेटा, हाँ सब सीखे हुए। ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट। साइकोपाथ, पागलों का पाथ। ओके, सोशियोपाथ भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये पाथ मतलब होता है डिजीज और सफरिंग। ये वो इंसान है जो मर्डर वर्डर करता है, सीरियल किलर और रेपिस्ट एक्सेट्रा। और सेडिस्ट पीपल। सेडिस्ट क्या होते हैं? जिसको प्लेजर में मजा आता है, लाइक हिटलर होता है सेडिस्ट पर्सन, राइट? सेडिस्ट, उसको हम बोलते हैं साइकोपाथ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक वर्ड कहां से है? मैंने करवाया हुआ है मून से। पुराने जमाने में जितने भी बड़े बड़े ऑथर होते थे, वो ना पोएट, वो मून को देख के बातें करते थे। ल्यूनर और मून, बाय द वे मून बहुत ही अमेजिंग चीज होती है, पता है आपको? मून बहुत ही अमेजिंग होता है। मून के दिन पे हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट होती है फुल मून नाइट पे बेस्ट होते हैं। अगर आपको हफ्ते में एक दिन पढ़ाई करनी हो तो आप लोग मून के रात को कर सकते हो। यार वेव हिला देता है मून का, है ना? तो इसलिए सदगुरु भी यही बोलते हैं, बिल्कुल। तो वही बहुत अमेजिंग चीज होती है। तो चांद सिफारिश जो करता तुम्हारा, ये अपना ही चल रहा है। मित्तल जी वापस आ जाओ। ठीक है, हाँ भाई, ल्यूनाटिक मतलब पागल, वो इंसान। दिस थ्योरी इन द कर्मा बुक, बहुत बढ़िया। ये किताब में भी आधी पढ़ी है, इसके अंदर भी यही वाली किताब कर्मा बुक के अंदर ही बोल रहा है। तो यार मून से लोग पगला जाते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारा दिमाग बेस्ट चीज में होता है, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। ल्यूनाटिक का मतलब पागलपन। आगे, वर्बिएज। ऑल द वुमेन इन द हाउस, आज के बाद कभी नहीं बोलना ए माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज हमारे टीचर करते थे ओल्ड स्कूल। हम क्या बोलेंगे? वर्बिएज। प्लीज माइंड योर वर्बिएज। ओके, प्लीज माइंड योर वर्बिएज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ऑलराइट, वर्बिएज याद रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, वर्बिएज। वर्बिएज के बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। वर्बोज एक होता है। अभी के लिए मैं उस बकेट ऑफ वर्ड्स में नहीं जा रहा हूं, बट आप याद रखिए वर्बोज। वर्बोज मतलब ज्यादा बोलने वाला। कोई बंदा बहुत ज्यादा बोलता है, उसको बोलते हैं यार यूर व्हाई यू बीइंग वर्बोज, यार कम टू द पॉइंट। ऑलराइट, व्हाई यू आर बीइंग वर्बोज, प्लीज कम टू द पॉइंट। वर्बिएज का मतलब लैंग्वेज। आगे चलते हैं। एनरवेट, मम्मी के लिए भी यूज कर सकते हो आज। ठीक है, एनरवेट का मतलब होता है हाँ, एनरवेट का टायर्ड। आज के बाद ये कभी नहीं बोलना आई एम फीलिंग टायर्ड मम्मी। तुम तो टायर्ड भी नहीं बोलते, मैं थक गया हूँ। गरीबों की तरह नहीं, थोड़ी अंग्रेजी को इंप्रूव करनी है तो डे टू डे लैंग्वेज के अंदर लेके आइए। ये आपको जो 10-12 वर्ड है ये भी काम आएंगे। आई एम फीलिंग एनरवेटेड, माई एनर्जी इज सैप्ड आउट ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड एज एनरवेटिव। स्नैप 2008 के अंदर ये डायरेक्ट वर्ड आ चुका है। ठीक है, स्नैप 2018 के अंदर ये वर्ड आ चुका है, एनरवेटेड। ठीक है, इजी वन। आगे चलते हैं। ग्रॉगी। ग्रॉगी को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ग्रॉगी? Anyone knows the meaning of groggy? हाँ भाई, groggy. Groggy means lazy, dizzy, weak, grumpy actually, grunky. I'm feeling groggy. ये कल एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, ही इज अ 75-year-old guy, और ही जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस। मैंने कॉल किया, सर क्या हाल चाल है तुम्हारा? ही फ्रॉम जमनाल बजाज। एंड सर यार आई एम फीलिंग, आई श्योर ऑन गॉड, कल की बात है यार, आई एम फीलिंग वेरी ग्रॉगी टुडे, कल सुबह बात करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही है। इट मीन्स दैट यू आर वीक, डिजी, अनस्टेबल, ईदर फ्रॉम इलनेस और टू मच ऑफ वर्क। आई एम फीलिंग ग्रॉगी। यहाँ एक और वर्ड है, वेरी गुड, किसने बोला? मंथन ने। एक और वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी थोड़ा अलग है। ग्रम्पी मतलब यार क्रैकी होता है ना, कभी क्रैंकी मूड होता है, राइट? उसको हम बोलते हैं ग्रॉगी, यहाँ उसको हम बोलते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी ग्रम्पी मतलब क्रैंकी मूड, यार ऐसे चिड़चिड़ा मूड को हम ग्रम्पी बोलते हैं। ठीक है भाई, क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आ गया? क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आ गया? हाँ है ना? मजा आ रहा है भाई? आगे बढ़े, याद करते हो, सिर्फ मजे मत लो, टेस्ट होगा अभी। आगे चलते हैं। सोपोरोफिक। सोपोरोफिक मतलब स्लीप इंड्यूसिंग। सोपोरोफिक मतलब स्लीप इंड्यूसिंग। ये कुछ खाने के बाद, दवाई खाने के बाद आपको स्लीपी फील हो रहा है, सोपोरोफिक।
या इन जनरल वैसे ही तुम्हें स्लीपी फील होता है, या एक लेक्चर भी हो सकता है, लस्सी पीने के बाद, छोले भटूरे खाने के बाद, वेरी गुड, आई एम फीलिंग सोपोरिफिक, ओके, सोपोरिफिक मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, या लेक्चर के बाद भी आप सोपोरिफिक फील कर सकते हो। सुमित सर लेक्चर आर डैश, हाँ भैया, सुमित सर लेक्चर आर, मार खाओगे, अरे सोपोरिफिक यूज करके कुछ और, नॉन सोपोरिफिक, वेरी गुड 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 गुड, ठीक है डन है, समझ आ गया। डैपर, अब ये वर्ड मैं सिखाने को तरीका चेंज करना पड़ेगा बिकॉज तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ले लिया मेरी, तो यार ये मैं कुछ और कोई एग्जांपल देता हूँ। तो एनी विच वेज, डैपर का मतलब होता है कि भाई स्टाइलिश, स्मार्ट बंदा, लुकिंग स्लिक, ऑलराइट, लुकिंग स्लिक और हैंडसम, ठीक है। तो डैपर का मतलब क्या होता है, नॉट चार्मिंग एग्जैक्टली, अ पर्सन हु इज वेल ड्रेस्ड। तो आज के बाद किसी की अगर डीपी अच्छी है तो डीपी की तारीफ मत किया करो, हे डैपर क्लिक आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, डैपर क्लिक, या इंस्टाग्राम पे ऊपर जाके आप लोग किसी भी आपके दोस्त की फोटो के नीचे कमेंट, अरे झकास लग रहा है, गरीबों की तरह नहीं, हे अ डैपर क्लिक, सर यू लुकिंग डैपर, इट कुड बी फॉर गर्ल एज वेल, इट कुड बी फॉर बॉय एज वेल, इसको बोलते हैं डैपर, बहुत पुराना वर्ड है, ठीक है। अब ये दिक्कत मेरी फोटो के नीचे मेरी जाके तुम लोग डैपर लिखते हो, फिर पता चल जाता है कैटकिंग वाले कौन है, हाँ वहां नहीं लिखना है, इधर उधर लिखो। नेक्स्ट वन, स्लिक, अ स्लिक पिक, स्लिक का मतलब होता है नाइसली ड्रेस्ड, अगेन डैपर एंड स्लिक मोर और लेस सिमिलर जाता है, ठीक है, डैपर और स्लिक पिक मोर और लेस सिमिलर जाता है। आगे देखते हैं, मेट्रोनॉम, अब तुम्हें ज्यादा यो माई ब्रदर बनना है, हाँ एक मोमेंट होती है, ये जो लोग आज 16 मार्च को एक मैं चीज बता रहा हूँ, ये मैं आपको 16 जनवरी को दोबारा रिवाइज कराऊंगा, जो लोग एंड तक जुड़े रहेंगे, हाँ जो लोगों का इंटरव्यू कॉल आ जाएगी उनको मैं एक टेक्निक बताऊंगा। उसके अंदर एक मूवमेंट करते हैं YMB, यो मा ब्रदर, ठीक है, हम सुनो ध्यान नाल, यो मा ब्रदर मूवमेंट की होता है, यो माई ब्रदर मूवमेंट होता है कि इंटरव्यू पैनलिस्ट ने कुछ पूछा तुमने और कुछ जवाब दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल, यार अगर तेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ और तेरा IIM में रिजेक्शन आ गया तो क्या करेगा तू, सर होगा ही होगा सर, मैं तो बना ही IIM के लिए हूँ, लाइक यो मा ब्रदर, ट्रस्ट मी बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे आंसर्स लोग दे के आते हैं, इसको हम बोलते हैं YMB मूवमेंट। तो ऐसी YMB मूवमेंट को अवॉइड करना है इन योर इंटरव्यूज, जब तुम्हारी कॉल आएगी मैं पहले बैठ के सबको मेलो डाउन करता हूँ, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, इसको हम बोलते हैं YMB मूवमेंट, ठीक है, याद कर लीजिए, आगे जाके काम आएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, व्हाट शुड बी द आंसर, दिव्या बड़ी स्मार्ट है, इसका आंसर क्या है, हाँ सुनना चाहते हो क्या, सुनना चाहते हो इसका आंसर क्या है, यस और नो, इसका आंसर क्या है, व्हाट इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड, यार थोड़ी स्टोरी लंबी हो जाएगी, मैंने इसका YMB आंसर दिया था, मैं चलो 30 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर क्लोज करता हूँ, ध्यान सुनो। पहली बात तो यार मैं अपना ऑक्सफोर्ड का इंटरव्यू दे रहा था, दिस इज वे बैक इन 2016 2015, 2015-16 की बात है, दिल्ली में इंटरव्यू था ताज होटल, ठीक है, और वो बंदी का मैं नाम भूल गया, एलिजाबेथ थी कि लॉरेल थी, लॉरेल एलिजाबेथ, दो बंदी थी जो जो नीचे मुझे मिली, उसका मैंने नाम पढ़ा, तो मैं ना थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, मैं बॉम्बे से गया था, सुनो। तो भाई नहीं फेसबुक इंडिया CEO वो कीर्तिका रेड्डी थी, वो मेरा स्टैनफोर्ड इंटरव्यू था, मैं ऑक्सफोर्ड इंटरव्यू सुन लो यार एक मिनट। तो इंटरव्यू देने के लिए मैं पहुंचा, तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, तो भाई जल्दी पहुंच गया, अब जल्दी पहुंचने के बाद उन्होंने बिठा लिया मुझे वहाँ पे, तो मैं नीचे बैठ के अपनी कॉफ़ी पी रहा था। अब 5 स्टार में सुबह सुबह पहुंचा, मैं कॉफ़ी पी लेते हैं, मतलब दिल पे पत्थर रख के मैंने कर दिया ऑर्डर। तो वहाँ पे एक बंदी आई, आई थिंक शी वॉज लॉरेन, तो लॉरेन आई वहाँ पे और मुझे बोलते, हे सुमित यू हियर फॉर द इंटरव्यू, एंड तो मैंने बोला येस, तो मेरे साथ बैठ गई। ओके, उसके यहाँ पे ना बैठ जगह होता है नाम का, तो जो ईमेल कन्वर्सेशन हो रही थी तो उसमें भी कहीं पे CC-VC में थी, क्योंकि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट वो पहले से बता देते हैं, हाँ सेड बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड, कौशिक बिल्कुल सही। तो ऑक्सफोर्ड के बिजनेस स्कूल का नाम है सेड बिजनेस स्कूल, SCID, सैद सैद बोलते हैं उसको। तो अपन पहुंच गए, तो उसने ना 45 मिनट बकर करी हमारे साथ, हम बैठे भैया मजे चल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, मजे चल रहे हैं, ठीक है, खोल दिया हमने सब कुछ, दोस्त बन गए, चिट चैट हो रही है, और मुझे थोड़ी देर के बाद बोलती है 40-45 मिनट, लेट्स गो इन द केबिन। मैंने बोला ठीक है चलो भाई केबिन में चलते हैं, मतलब आगे जाके कोई इंटरव्यू लेगा। तो हम गए ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे था, मस्त केबिन था, आके वो टेबल की उस साइड बैठ गई और मुझे बोलती है ओके लेट्स स्टार्ट। मजा, वही बंदी मेरे साथ 45 मिनट्स टाइम स्पेंड कर रही थी, उसने मेरी दोस्ती यारी कर ली और वही मेरा इंटरव्यू लेने वाली है, ओ माई फकिंग लॉर्ड। तो मैंने बोला ये क्या हो गया। फिर आई एम अ मैन हु बिलीव इन कन्वर्सेशन, अगर आपकी कन्वर्सेशन होगी तो आपका प्रोडक्ट ठीक है भाई, सॉर्टेड है, आई बिलीव इन दैट, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। वो बंदी मेरा इंटरव्यू लेना शुरू होगी, तो हम तो पहले ही कूल, तो भाई मैं भी मजे वो भी मजे, हम बातें कर रहे हैं, और बताओ इधर उधर की, अच्छा NIT में क्या किया, अच्छा SPGN बॉम्बे में तुम ऑलरेडी एक MBA कर चुके हो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और फुल टाइम ये 9 महीने 11 महीने और क्यों लगाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब बड़ा इंटरव्यू, 15 मिनट का इंटरव्यू, 45 मिनट नीचे मेरे साथ बातें चीतें कर चुकी थी, सब बता दिया था मैंने पूरा खोल के। ये बहुत ही गोरा स्टाइल ऑफ इंटरव्यू होता है, सब कुछ पूछ लेते तुमसे, तुम्हें पता भी नहीं चलता, हंस रहे हैं खेल रहे हैं। मैंने बोला आज तो बढ़िया। लास्ट लाइन शी आस्क्ड मी, सुमित एवरीथिंग इज ग्रेट, व्हाट इफ यू डोंट मेक इट टू ऑक्सफोर्ड। मैंने बोला भाई
अगर आपको पेपर सेटर ये पूछ रहा है व्हाट इफ यू डोंट मेक इट टू दिस कॉलेज, भाई 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 भाई, तो तुम्हारी फट जाती है एक बार, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ तो नेगेशन आई है, या ऐसा भी होता है कि हो गया, वो मजे ले रहा है। तो बंदी ने ये वाली बात पूछी, तो मैंने पता है क्या आंसर किया, यू शुड नेवर डू दैट, यू शुड नेवर एवर डू दैट। मैंने क्या क्या रिप्लाई किया, मैंने बोला मैम आई एम अ टीचर ऑल्सो एंड आई ट्रेन स्टूडेंट्स, और अगर मेरा नहीं हो पाया देन ये जो मेरे बैच में अंदर जा रहे हैं, मैं इसी बैच को आके पढ़ाऊंगा। Oh my fucking lord. Yo, my brother answer. Never, ever, ever do that. It's called YMB answer. I made it to Oxford, but अगर मैं पैनलिस्ट होता तो मैं कभी नहीं लेता। प्लीज अवॉइड सच मोमेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, ये कभी नहीं होना चाहिए। बट ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आई मेड हर टू मच ऑफ शी मेड मी टू मच ऑफ कॉन्फिडेंट, और मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था यार एक बार ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जाके पढ़ा के आएंगे, बहुत मजा आया। यहाँ पे आयम्स के अंदर मैंने आयम कैल के अंदर टेडेक्स टॉक वगैरह दी हुई है। ऑप्टिमल आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्टिमल आंसर ये होना चाहिए देखने के बाद कि भाई तुम किस लेवल पे हो। पहली बात तो अगर तुम्हारा इंटरव्यू पैनलिस्ट तुम्हारे से हाथ से छूट चुका है तो तुम बोल सकते हो सर आई बेग योर पार्डन, आई हैव वर्कड रियली हार्ड, you know, and the skill set which I've gained for my MBA over the period of 9 to 8 months. I've done multiple courses. I've met 7 to 8 alumni. ये सबको आपसे मिलवाएंगे, राइट? कई लोग engage 7x करते हैं. I've met Radhika ma'am from Jamnal Bajaj. I've met Anisha ma'am from Narsi Monji. I've spoken to them. I've spent time on blockchain. उनको मिलने के बाद मैंने बड़े स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लिया है। और सर इट्स एंड आई लाइक टू डू थिंग्स इन द प्लान। अब मैं फ्रेशर हूँ, ये मेरे 2 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, एंड फॉर मी आई फील इट्स द राइट टाइम। एंड मुझे मुझे मैं सर और बैकअप प्लान है ही नहीं। थोड़ा यो माई ब्रदर हो सकता है अगर आप बोलना चाहते हो। आई थिंक इट वॉज एलेक्जेंडर और वन ऑफ दीज गाइज, ही ऑलवेज सेड लाइक वेन एवर यू रीच एन आइलैंड बर्न द शिप्स। अगर आप शिप्स पे गए हो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, यू शुड बर्न ऑल द शिप्स, देयर इज नो ब्लडी बैकअप ऑप्शन। सर वहाँ पे मैं सिंपथी नहीं चाहिए। सर मैंने जॉब के साथ साथ प्लानिंग करी है, और सर मेरे लिए अमेजिंग होगा। अपने क्वालिटीज़ बताओ मेरे में क्या है, किसी और को इधर उधर मत बताओ, इधर उधर की बातें मत करो, और अपनी क्वालिटीज़ बताओ, क्या तेरी स्ट्रेंथ है, क्या तेरी वीकनेस है, एंड व्हाट क्वालिटीज यू ब्रिंग ऑन द टेबल, ताकि उसको लगे कि बिना बोले उसको लगे कि यार अगर इसको जाने दिया ना, इट्स गोना बी बैड फॉर द कॉलेज। समझा? तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, कुछ 30 सेकेंड आंसर वापस आ जाए, वापस आ जाए भाई, डन है, आगे चलें, चलें, ठीक है, डन है, ठीक है, बढ़िया। अभी बहुत दूर है मैं, अरे तुम इंटरव्यू कॉल लेके आओ यार, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, what's done? Hope you guys enjoyed this session so far. मजा आ रहा है? याद रहेगा, याद रहेगा? यस 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 यस, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया।